जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी ज़मीन पर आएगा, यह आसमां भी ज़मीन पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आइए दोस्त, बस इसी शायरी, मोटिवेशन शायरी के साथ हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। और हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो आइए अब परसेंटेज में हम अगला क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं आप पहले हमारे स्क्रीन पे देख लीजिए। तो आज ये सब क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु को त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। पहले आपको दोस्त क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक जो शंकु है, ये शंकु है, ठीक है दोस्त। शंकु में देखिए बताते हैं कि आपको ये वाला भाग को त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये वाला भाग जो है इसको आर कहते हैं और इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं एच। अब वही बोला है ना कि त्रिज्या को क्या कर रहा है कि 10% कम कर दे रहा है, कि बोला है कि त्रिज्या को 10% कम कर दे रहे हैं। चलिए दोस्त, अगर मान लीजिए दोस्त हम इसको 100 मान लेते हैं, 100, तो यहाँ ये 10% कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए तो सर 90 हो जाएगा। 100 में से 10 गया 90 होगा ना, तो बोलिए सर ये 90 हो जाएगा। अगर भाई यहाँ भी हम एच का मान 100 मान ले रहे हैं, अब बोल रहा है कि त्रिज्या में 10% कम कर रहा है और ऊंचाई में कितना परसेंट बढ़ा रहा है भाई, तो बोल रहा है 40% ऊंचाई को बढ़ा दे रहा है, 40%। यानी पहले हमारा एच जो था 100 था, अब हो गया बढ़ के कितना, तो 140 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक भाई साहब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, तो बोला है ना कि फिर इन दोनों में कितना की वृद्धि या गिरावट होगी। अगर इस तरह से इस तरह का शंकु बन जा रहा है या कर दे रहा है, तो बोला है कि इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या गिरावट होगी, यानी कि कौन सा शंकु का आयतन ज़्यादा होगा, कौन सा शंकु का आयतन कम होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए, एक बार हम इसका हल करेंगे, फिर इसका आयतन निकालेंगे और दोनों आयतन के आपस में तुलना करेंगे कौन अधिक है कौन कम है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इसको दो भाग में पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। एक तो बेसिक से पढ़ाएंगे और इसका एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक नहीं, वो भी बेसिक ही है, लेकिन इससे छोटा बनेगा। चलिए आपको दिखाते हैं पहला हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। सबसे दोस्त पहले हम इस शंकु का निकालेंगे आयतन। शंकु का आयतन, अगर इसका हम आयतन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच अब बटा 3 होता है। आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 होता है शंकु का आयतन। अब यहाँ से दोस्त देखिए, पाई का पाई, आर स्क्वायर का मान 100 है, आर का मान 100 है ना, तो बोलेगा हाँ सर। अभी देखिए 100 का स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर और एच का मान 100, अब बटा में 3। ठीक है भाई। अब देखिए अगर हम इसको हल करते हैं तो 100 गुने 100 हो जाएगा ये 100, यानी 2 गो जीरो, यहाँ पर 4 गो जीरो, 6 गो जीरो हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 गो जीरो और गुने पाई अब बटा में 3। ठीक है भाई, 6 गो जीरो पाई बटा में 3, ये तो हो गया इस शंकु का आयतन। अब हम इसका निकालेंगे। अब देखें कौन बड़ा छोटा है, तो चलिए अब इसका निकालते हैं, यानी कि न्यू शंकु का आयतन। ये भाई एकदम हम बेसिक से बना रहे हैं, जैसे बोल रहा है वैसे बनाया है। इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं बेसिक, क्योंकि बेसिक से ही शॉर्ट बनता है हमारा। तो चलिए बेसिक में फिर बोलेंगे, हम इसका आयतन निकालेंगे, न्यू का आयतन निकालेंगे। ठीक है दोस्त, न्यू का आयतन, इसका भी तो फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। तो पाई का मान देखिए, पाई छोड़ देते हैं और आर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर का मान 90 हुआ, 90 स्क्वायर हो गया। चलिए 90 स्क्वायर को हम 90 गुने 90 कर सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दे रहे हैं यहीं पर। पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब एच का मान देखिए, एच का मान यहाँ पर क्या होगा, तो बोलिए सर 140 होगा, एच का मान 140 होगा। अब बटा में 3, ठीक है दोस्त। पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3, क्योंकि ये इसका निकाल रहे हैं, हम तो पहले इसका निकाले थे तो इतना आया था, अब इसका निकालेंगे तो कितना रहा है। तो देखिए पाई क्या पाई, 99 के 81 और 81 गुने 99 के 81, 81 100, ठीक हो जाएगा। 99 81 100 और गुने 140 भागा में
3। अगर हम इसको दोस्त हल करते हैं तो 14 गुना 81 को अगर हल करेंगे तो देख लेते हैं गुना करके। देखिए 81 गुने 14, 14 14 8 बलोत्रा से 112 113, यानी 1134 जो हो जाएगा हमारा। इतना से गुना करेंगे तो होगा 1134। 1134 का जीरो है, एगो दूगो तीन गो जीरो, तीन गो जीरो, एगो दूगो तीन गो जीरो, अब भागा में 3। ठीक है भाई, यानी कि पाई, और यहाँ पर पाई होगा, पाई होगा, यानी कि इसका आयतन निकाले तो इतना आया और इसका आयतन निकाले तो इतना आया। तो हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए अगर हमको परसेंटेज वृद्धि या गिरावट निकालना होगा, पहले बताइए भाई, देखने से लग रहा है कि ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख पाई है, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, और ये 11,34,000 पाई है। आप देख कर ही बता दीजिएगा कि किसका आयतन बढ़ रहा है। यानी इसका तो आयतन कौन, इसका किसका आयतन बढ़ रहा है, तो बोले सर नीचे वाला का आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि 1134 है और यहाँ 1,000 है। ठीक है, तो इसका आयतन बढ़ रहा है, यानी कि नीचे वाला का बढ़ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन तो हम यहाँ पर 2 को छाड़ देंगे, वृद्धि होगा। क्या होगा, तो वृद्धि होगा। अब वृद्धि होगा तो कितना वृद्धि होगा, अब हम ये चेक करते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए वृद्धि कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा कि परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए, परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहले इन दोनों में से घटाएंगे। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो देखिए 1134,000 में से 10,000 गुने 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर आप घटा कर देख लीजिएगा। हमको लगता है कि 134,000 पाई आएगा। ठीक है, अगर इसमें से इसमें घटाएंगे तो 134,000 पाई अब बटा में 3 होगा। ठीक है दोस्त, 134,000 बटा 134 से 1000 पाई बटा में 3। भाई ये तो इसका घटाने पर हुआ, मतलब इतना कम हुआ, लेकिन इसका परसेंटेज निकालना है तो हम किससे परसेंटेज निकालेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो इससे लेकर निकालते हैं, जो ओरिजिनल होगा हमारा। तो हम इसको करेंगे, 1 पर को जीरो है भाई, बोलिए सर 3 3 6 गो, 4 गो हो गया, और ये 5 गो 6 गो, अब भागा में 3, और ये पाई गुने 100 होता है। आप लोगों को पता है, गुने 100 कर दिए। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए 3 गो जीरो है, ये पहले देखिए 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कैंसिल होगा ना, तो बोलेगा हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 गो जीरो, ये 3 गो जीरो और ये 3 गो जीरो कैंसिल। अब बोलेगा कि 134 भागा 10, और यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि 134 भागा 10 जब होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 13.4% क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 13.4% वृद्धि हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर केवल बस घटाए हैं, इतना में से इतना को घटाए तो 1,34,000 पाई बटा में 3 आया। ठीक है, जब हम इसको से इसको हटाए तो यानी इतना हमारा ई वाला जो है आयतन ज़्यादा है। हम जब इसको परसेंटेज निकालेंगे तो मेन से इसका तुलना करेंगे, इतना भागा इतना गुने 100। अगर हम यहाँ पर कटाते हैं तो 13.4% क्या हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि तो होगा, वृद्धि होगा क्योंकि यहाँ ये लब जो है शंकु आयतन यहाँ ये बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग परसेंटेज वृद्धि और इतना निकालेंगे। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका एक छोटा तरीका बताते हैं कि हम किस तरह से हल करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए दोस्त, अगर हम इसका शॉर्ट थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका से बनाएंगे तो वो हम किस तरह से हल करेंगे। ये देखिए, आप लोग बेसिक जान गए कि बेसिक हम किस तरह से हल किए, लेकिन आप लोगों को उस तरीका से नहीं बनाना है क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो आइए अब इसको हम शॉर्ट करते हैं। देखिए पहले हमारा आयतन कितना था, चलिए हम इस पूरा आयतन को 100 मान लेते हैं। ठीक है भाई, 100 आयतन मान लेते हैं। पूरा आयतन हमारा 100 हो गया, पूरा आयतन को 100 मान लिए। ठीक है भाई, अब बोला है कि उसके त्रिज्या को 10% घटाया जाता है। त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, यानी आर को 10% घटाया जाता है। तो पहले 100 था, अब 10% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोले सर 90/100 हो जाएगा। 10% का ही नहीं मतलब होता है 90/100। तो देखिए त्रिज्या को 10% घटाया गया, यानी 90 हम बटा 100 कर दिए। अगर यहाँ पर खाली 90 लिखते तो वहाँ काम हमारा जो हो जाता है, इसलिए हम 90/100 किए। आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम हल करते हैं, क्योंकि ये ट्रिक है, कोई मेथड उथड नहीं है। 100 गुने 90%, 90/10, 10% कम हो गया। फिर बोला है भाई देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, कहने का मतलब ये 90 90 2 बार होगा,
अगर यहाँ पर केवल एक रहता आर तो एक ही करते, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 90 90 दो बार करेंगे क्योंकि 10% कम हो गया। पहले आयतन 100 थे, इसमें से 10% घटाया यानी कि 90/100 90/100 किए, ठीक है, क्योंकि दो बार किए इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। और एच कितना बार है, तो बोलिए सर एच एक बार है, तो एच को क्या कर रहा है, तो 40% बढ़ा रहा है, यानी एच को 40% बढ़ा रहा है, यानी कि 140/100 कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, यानी पहले हमारा आयतन इतना था, बोला कि 10% घटाने के लिए यानी कि 90/100 90/100 किए, फिर बोला है कि 140% बढ़ाने के लिए उसके ऊंचाई में तो 140/100 किए। ठीक है, अगर हम इसको अब हल करते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है भाई, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम इसको हल करते हैं 9 9 81 81 गुने 14, तो ये हमारा हो जाएगा 1134, 1134, 14 गुने 81, 99 के 81 गुने 14 करेंगे तो 1134 हो जाएगा। अब भागा में दिया है 10, तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 113.4 हो जाएगा, 113.4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त हमारा आंसर बन के तैयार है। पहले हमारा आयतन था 100, लेकिन जैसे ही हम 10% त्रिज्या में घटाए और ऊंचाई में 40% की वृद्धि कर दिए तो हमारा इतना आ गया 113.4, यानी पहले आयतन था 100 लेकिन अब हो गया 113.4। तो बताइए भाई आयतन में वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो सर बोलिएगा सर सर आयतन में तो वृद्धि होगा क्योंकि यहाँ 100 था और यहाँ 113.4 हो गया है, तो इसलिए अब यहाँ से हम अगर परसेंटेज वृद्धि निकालते हैं तो देखिए भाई एक तो तरीका है कि 113.4 माइनस 100 भागा 100 गुने 100 करके बना देंगे, लेकिन बताइए पहले 100 था अब हो गया 113.4, यानी कि वृद्धि जो परसेंटेज हमारा हो गया 13.4% की वृद्धि हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए बोलता कि 100 है और 105 आ गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो बोलिए सर 5% की वृद्धि, क्योंकि 100 से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसी तरह से पहले 100 था अब हो गया 113.4, तो कितना की वृद्धि हो गया, इससे कितना अधिक है, तो 13.4 अधिक है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अगर यहाँ पर केवल पाई आर एच फार्मूला बन रहा था ना तो हम इसको 90/100 केवल एक बार करते, लेकिन आर स्क्वायर दो बार है इसलिए हम 90/100 90/100 किए। ठीक है, बस इतना दिमाग में बात को ध्यान में रखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 22 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में बोला है कि सोनू ने अपनी मासिक आय का 12% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में देने का फैसला किया था। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 2160 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पूर्व में दान देने के फैसले के राशि के 125% के बराबर है। आइए आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो सोनू का आय था, मान लीजिए सोनू का ही ना पूछ रहा है, तो सोनू का आय x मान लेते हैं, सोनू का आय x है, तो बोला है ना कि ये अपने दान का 12% दान देना चाहता था, x का 12% दान देना चाहता था, x का 12% दान देना चाहता था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि इतना दान ना देकर 2160 रुपये दान दिया, 2160 रुपये दान दिया। आई जो दान जो है ना ये दान जो है ये पहले दिए गए दान का, तो पहले कितना देता था, पहले तो दान इतना देता था, देना चाहिए था, पहले दान इसको इतना देना चाहिए था, लेकिन इतना ना देकर इतना दिया। अब बोला है पहले दान का ये जो राशि है कितना परसेंट है, तो बोलेगा सर 125% है। पहले दिए गए दान का ये राशि कितना परसेंट है, तो 125% है, यानी पहले दिए गए दान का 125%, पहले दिए गए दान का 125% के बराबर 2160 रुपये राशि है जो अब दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो x का x अब 12% यानी कि 12/100 और 125% यानी कि 125/100। ठीक है भाई, और 2160 देखिए अब यहाँ से हम कटाएंगे तो 25 चौके 100, 25 5 125, ये 5 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, ये 4 यहीं 12 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 5 15, देखिए थोड़ा खड़ा दें 5 से 20 मिनट में कटेगा ना भाई, तो बोलेगा हाँ सर 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 0 से 0 कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर 0। अब देखिए 3 से हम इसको पूरा कराते हैं, 3 7 21 और 3 20 720, यानी x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 720 गुने 20
कितना हो जाएगा 720 दूनी के 72 दूनी के 44, 14 44 और 00 00, यानी x इक्वल टू 2400, 14,400 हमारा आय हो जाएगा। तो सनू का मासिक आय कितना है, तो 14,400 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले दाम देता था इतना, लेकिन उसने 2160 रुपये दिया, दान देने के बारे मुकर गया, धोखा दे दिया और बोला ये पहले दान देता था, पहले दान का 125% ये राशि बराबर है, तो पहले दान का 125% के बराबर ये 2160 रुपये राशि है। तो इसको हम हल किए, कटाए छटाए 144 100, यानी कि 14,400 रुपये हमारा जो उसका था मासिक आय था। तो ठीक है दोस्त, में बोला है कि 1 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी। प्रवास के कारण यह 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है। उनकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी किसी गांव का वो 72,000 थी। ठीक है भाई, 1 वर्ष पहले जनसंख्या था 72,000, लेकिन बोला है कि 8% जो है उसका घटते जा रहा है, यानी जो अभी हमारा होगा अच्छा बताइए, अभी जो हमारा जनसंख्या होगा वो कितना होगा? पहले 72,000 था, पहले 72,000 था और उसमें से 8% जनसंख्या 1 साल के बाद घट गया, तो मेरा अभी हमारे गांव का जनसंख्या कितना होगा? तो कम होगा ना, क्योंकि 8% तो कम हो गया। यानी कि हम इसको एक तरीका तो ऐसे हल कर सकते हैं कि 72,000 का 8%, तो बोलिए सर 8/100 और ये से ये कैंसिल, और 8 दूनी के 16, 8 7 56, 1 57, 5760 जो जनसंख्या है वो हमारा 1 साल में कम हो गया। यानी कि 72,000 में से 5760 कम हो गया। 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और 11 में से 5 गया 6, और ये हो गया 6। यानी कि अभी जो वर्तमान जनसंख्या है हमारा वर्तमान जनसंख्या है कितना हो जाएगा? तो 66,240। तो ये हमारा हो गया आंसर, 66,240। देखिए दोस्त, एक तरीका तो ये होगा कि 72 का 8% निकालेंगे फिर घटा देंगे, और नहीं तो अगर हम इसको एक तरीका इस तरह से हल कर देते हैं ताकि इसमें घटाना नहीं पड़ता है। देखिए 72,000 गुने कितना परसेंट कम हुआ? तो बोलेगा सर 8% कम हुआ, यानी कि 8% कम हुआ। पहले 100 था, अब हो गया हमारा 8% कम, यानी कि 92/100 हो जाएगा। तो बोलेगा हाँ सर हो जाएगा। अब बस हम इसका अगर हल करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66,240। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीका से ही बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये तो है किया, ये बेसिक तरीका है। अब यहाँ से 72 में 8% कम, यानी कि 92/100, 66,240 हमारा जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चौबीस में बोला है कि किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की संख्या केलों की प्रतिशत है, कितना परसेंट है केला? अच्छी केला कितना है? अच्छे केला भाई 780 केला है, आज टोटल कितना केला है? तो 780 केला है, और उसमें बोला है कि 130 केले सड़े हुए हैं, 130 केले सड़े हुए हैं, तो अच्छा केला कितना हो जाएगा? तो बोलेगा सर 780 और 130 में से निकालेंगे तो मेरा अच्छा केला हो जाएगा, यानी 0 का 0, और 8 में से 3 गया 5, और 7 में से 1 गया 6। 650 जो केला है ये कैसा केला है? तो गुड क्वालिटी का है, यानी कि अच्छा केला है। तो बोला है इसी का परसेंटेज निकालना है कि ये कितना केला है। तो भाई 650 केला कितना में है? तो 780 में 650 केला अच्छा है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का मतलब होता है, देखिए 650 अच्छा है ना, तो 650 को ऊपर करेंगे और कितना केला में से? तो बोलेंगे 780 केला में से, यानी कि 780 केला में 650 केला अच्छा है। अब परसेंटेज निकालने के 100 से गुना हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, वैसे कोई नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ये से ये कैंसिल करते हैं, ठीक है। और 13 5 65, 13 6 78, यानी कि 500/6 हो गया। ठीक है भाई, 500/6। अगर हम इसको हल करते हैं तो देखिए 6 8 48, यानी कि 83.3% हमारा जो हो जाएगा ये अच्छा केला हो जाएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। 500/6 में करेंगे तो 83.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। 83.33% जो भी होगा निकाल लीजिएगा। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इधर तो भाई आसान आसान क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन भाई सबको ही बना देता है, ठीक है। आशा आप लोग देखिएगा, जो नंबर उठता है ना बस वो थोड़ा सा हार्ड ही क्वेश्चन पर उठता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 किए, 25 में बोला है कि यदि किसी संख्या के 1/2 का 40%, किसी संख्या के 1/2 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के, चलिए मान लीजिए संख्या कितना है, x है, इसका 1/2 इसका 1/2 का 40% यानी कि 40/100 बराबर 24 दिया है, ठीक है भाई 24 दिया है। 2 से हम इसको 20 मर्द में घटाएंगे और 20 पाँचे 100, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 24, 24 पाँचे कितना हो जाएगा 24 × 5, 5 के 20, 5 × 10 तो 12, 120 जो हो जाएगा हमारा आंसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 25 में क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नहीं दिया है भाई। x 1/2 40/100 की है 24, 1 2 से 2 20 मर्द में 20 5 100, 24 24 5 120 भाई हमारा सर तो सही है, ऑप्शन गलत है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बस भाई आज बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वीडियो भी लंबा चला गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।